हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सांगवान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सांगवान डिज़ाइनर पर। तो आज हमारे पास जो प्लान डिज़ाइन होने के लिए आया था, ये फरीदाबाद के अंदर से डिज़ाइन होने के लिए आया था। और जिसके साइज़ की बात करें हम, जिसका साइज़ था फ्रंट 13 फीट और डेप्थ काफ़ी थी। लगभग हमारे पास फ्रंट एरिया शेयर किया गया था इतना, ये जो 22 फीट के आसपास था। तो ये एक रफ़ प्लान था जिसको हमारे साथ शेयर किया गया था, और इसका फ्रंट एलिवेशन हमें मॉडर्न तरीके से और लेटेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिज़ाइन करना था। तो ये कुछ प्लान थे जिसकी पीडीएफ या कुछ इमेजेस हमारे साथ शेयर की गई थी। तो ये स्टेयरकेस था राइट साइड में, नीचे हमारा ग्राउंड जो था, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो इसमें कुछ टूट फूट भी हुई थी बिल्डिंग में, वो भी हम आपको जो फ़ोटोज़ हमारे पास भेजे गए थे उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारे ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के प्लान थे। मोस्टली हमें एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए नीड जो पड़ती है वो फ्रंट जो एरिया होता है उसी की नीड होती है, पीछे से हमें कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो हम एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे वो जो हमारा आगे का पोर्शन होता है उसी को पूरे को ध्यान में रख के पूरा एलिवेशन डिज़ाइन होता है। तो हमें ये मैंडेटरी इसकी नीड पड़ती है, ज़रूरी होता है कि हमें जो आगे के साइज़ और क्या यहाँ पे कॉलम है किस साइज़ का दिया गया है, डोर विंडो का क्या साइज़ है, तो ये ज़रूरी होता है। क्योंकि एलिवेशन तभी हमारा एक्चुअल निकल के आएगा, वरना हम 3D के अंदर कुछ बनाएंगे और साइड पे कुछ और बन के निकलेगा। तो उसके लिए प्रॉपर मेज़रमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये बिल्डिंग की एग्जिस्टिंग पोजीशन थी ऊपर की, ये हमारा मेन एंट्रेंस था जो दिया गया था लेफ़्ट हैंड की ओर फ्रंट एलिवेशन पर। फ्रंट मात्र 13 फीट का था, तो काफ़ी टफ था इसे डिज़ाइन करना हमारे लिए, क्योंकि जितना कम फ्रंट होता है उसमें डिज़ाइनिंग हमें ऐड करना, ऐसा भी नहीं है कि हम ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें ऐड कर दें। तो ये बिल्डिंग की कुछ पोजीशन थी जो एग्जिस्टिंग बनी हुई थी इसमें, फिर इसके बाद टूट फूट हुई। ये हमारा जो फर्स्ट फ्लोर था, इसकी स्लैब आगे से तोड़ा गया था, और ये इतना टूटने के बाद जब क्लाइंट की समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका एलिवेशन पहले भी बनवाया जा चुका था किसी आर्किटेक्ट के ज़रिए, तो वो एलिवेशन क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने काफ़ी सर्च करने के बाद हमसे कांटेक्ट किया, तो उन्हें हमारा काम काफ़ी अच्छा लगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए ये बिल्डिंग की जो पोजीशन है आप देख सकते हैं इस लेवल तक थी। तो ये फ़ोटोज़ हमें ज़रूरी होते हैं, क्योंकि साइड पे जो अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बन चुकी है तो उसका क्या साइड पे पोजीशन है, उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, कहाँ पे कॉलम दिया गया है, कहाँ पे विंडो दी गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइंग्स में कुछ और मेंशन होता है और साइड पे कुछ और होता है, तो फ़ोटो भी ज़रूरी होते हैं साइड के। तो इसीलिए हम फ़ोटो और एक शॉर्ट्स वीडियो और जो उसका लेआउट प्लान होता है उसे हम मंगाते हैं। तो ये पोजीशन थी कुछ, ये टूट फूट आगे की पहले ही हो चुकी थी, और कुछ क्लाइंट की ये भी रिक्वायरमेंट थी कि उनको कुछ इस तरह का पैटर्न अगर उनके मेन एंट्रेंस पे आ पाए तो वो भी उनको चाहिए था। इसका जो एलिवेशन हम दिखाए हैं, जो ये एलिवेशन है, ये किसी और आर्किटेक्ट के ज़रिए क्लाइंट ने बनवाया था, तो उनको ये एलिवेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसमें कुछ खास है भी नहीं पसंद आने लायक। अब इसमें पता नहीं क्या सोच समझ के एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। किसी के काम की हम बुराई नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी समझना चाहिए, आप क्या बना रहे हैं उसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर एक बार बनता है तो बार बार किसी की मेहनत को बेकार ना करें। अगर आप पे काम आता है तो किसी का अच्छे से डिज़ाइन करके आप देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए ये यहाँ से इसका साइज़ क्या दिया गया है, यहाँ पे साइज़ क्या रखा गया है, ये कोई भी प्रपोर्शन ठीक नहीं है, कोई अनटेक्निकल तरीके से ये पूरा एलिवेशन डिज़ाइन करा गया है। तो कुछ खास इस एलिवेशन में देखने लायक है नहीं, तो ये भी क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो इसके बाद हमने, आप ये एलिवेशन देख सकते हैं, इसके बाद हमने जो एलिवेशन डिज़ाइन किया वो हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया। मेन एंट्री जो थी, ये क्लाइंट की कुछ चॉइस थी कि उन्हें किस इस तरह का हाईलाइट चाहिए मेन एंट्रेंस, तो उसको हमने फुलफ़िल किया। और राइट साइड में आप बात करें तो यहाँ पे हमने प्लेन दीवार के अंदर निच काटे हैं, उसके अंदर लाइटिंग का यूज़ किया है। तो काफ़ी सिंपल रखा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कॉस्ट भी ज़्यादा है।
सिंपल और कलर की जो चॉइस हम रखते हैं, हम वाइट के साथ में और ब्राउन्स या ग्रे के साथ में हम ज़्यादातर मोस्टली पूरा एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये कलर एवरग्रीन है, कभी फेड मतलब आपको कभी बुरे भी नहीं लगेंगे, और इनका जो कॉम्बिनेशन है बाकी कलर की तुलना में काफ़ी अच्छा निकल के आता है अगर आप साइड पे देखेंगे। तो उसी के साथ हम पूरा एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं। कुछ चीज़ें हमने ऐड ऑन की पूरे एलिवेशन में, जो इनकी इधर ये हमारा स्टेयर केस थी, तो उसकी हमने सेक्शन नीचे जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था उस पर अप डाउन करके 2 सेक्शन दी। उसके बाद ऊपर हमने कंटिन्यूस हम सेकंड से थर्ड की ओर पूरी एक सेक्शन विंडो ले गए हैं, जिसमें हमने एमएस के जो हमारी सेक्शन विंडो उसको डिज़ाइन किया है सिंपल और एलिगेंट तरीके से। एक हम पट्टा जो था हमारा जो ब्रिक वर्क का, कुछ हम इस तरीके से प्लस करके लेके गए ऊपर की ओर। तो ये पूरा एलिवेशन आप देख सकते हैं। इधर हमने एक सी पैटर्न दिया, उसमें कुछ राफ्टर का यूज़ किया। नीचे ग्राउंड और फर्स्ट पे हमने ग्लास की रेलिंग का यूज़ किया, ऊपर हमने एमएस के पाइप की रेलिंग का यूज़ किया है। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हमने रखा है और स्ट्रेट रखा है, ज़्यादा हैवी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फ्रंट काफ़ी कम था। इसमें हम ज़्यादा अगर एलिमेंट कुछ ऐड करते तो वो बनने के बाद अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि काफ़ी ओपन भी महसूस हो, ज़्यादा हैवी भी ना दिखाई दे एलिवेशन, और देखने में अच्छा भी लगे। तो ये हमने एलिवेशन डिज़ाइन किया। अब आप इस एलिवेशन की अगर कंपेयर करेंगे जो एलिवेशन क्लाइंट ने पहले बनवाया है, आप दोनों एलिवेशन को कंपेयर करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है हमारे और इस काम में। ये हमारा एक साइड हमारा एलिवेशन है और एक साइड जो अदर किसी भी डिज़ाइनर आर्किटेक्ट से उन्होंने डिज़ाइन किया करवाया था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कोई हम अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे। आपको कौन सा काम बेटर लगता है आप कमेंट करके भी हमें बताएं। तो आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, और अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है इंटीरियर या एक्सटीरियर या ऑल टाइप किसी भी आर्किटेक्चर वर्क की, तो हम सभी प्रकार की सेवाएं जो हैं वो प्रदान करते हैं। तो अगर आपको भी किसी चीज़ की नीड है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके एनी टाइम आप हमें 24 घंटे कभी भी कॉल करके हमारी सहायता ले सकते हैं। तो आपका हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।